इस बार बाबर भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले ही बचन संभारे। वहां ऐसी कहा नहीं है। मैं कहता हूँ एक बात, तो विवश मतलब विवश होते हैं, तो जब स्त्री के विवश हो जाएंगे तो उनका वचन वास्तव में ठिकाने का नहीं होगा। इस बात से ठिकाने की थोड़ी, ठिकाने के बाद मर जाते कैसे? बिल्कुल उनके मन के बिल्कुल विपरीत, उनके भी मन के बिल्कुल विपरीत, सर्वथा विपरीत। तो ये उनकी बात नहीं है। तो इसका उत्तर लक्ष्मण जी को दिया है भगवान ने, बड़ा विचित्र उत्तर दिया है। कहते हैं मैं आज्ञा पालक हूं, मैं विचारक नहीं हूं। बड़ों की आज्ञा पालन करने में विचार करने का अधिकार नहीं है मेरे को, विचार नहीं करता मैं। कैसे कहा, क्या कहा, किसे कहा। ये बात अध्यात्म में है तो वाल्मीकि में है, ये देख लेना भाई। मैं विचारक नहीं हूं, वाल्मीकि में है। आपको याद नहीं होगा, नहीं है तो अध्यात्म में होगा। अध्यात्म में वाल्मीकि में है, तुलसी की तो नहीं है। मैं विचारक नहीं हूं, ये बात साफ कही है। अपना हाथ देखना है भाई, वाल्मीकि में होगा अनुमान से। किसने बोला है? आपने। तो अध्यात्म रामायण है ऐसा। अध्यात्म रामायण में बहुत बिगड़े हैं लक्ष्मण जी, और बिगड़ कर कहा है कि ये वास्तव में पिताजी का कहना नहीं है, स्त्री की बड़ी भूत कर कहा है, तो ये बहुत मान्य नहीं है। आप जब जाते हो तो कौन किसकी ताकत है कि तो आपको राज्य छुड़ा दे? मैं बैठा हूं तो राजगद्दी उठा नहीं सकता। हम तो शस्त्र धारण करते हैं, ये श्रृंगार नहीं है हमारा। कोई श्रृंगार धारण कर जो नहीं है, किस काम के लिए है ये? इसके लिए है। जो आ जाएगा उसको मैं सबको देख लूंगा, राजगद्दी को मैं बैठाऊंगा, कौन उठाने वाला है? भरत आ जाए, भरत का मामा युधाजित आ जाए तो उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, सबको ठीक कर दूंगा अच्छे से अकेला, और आपको राजगद्दी बैठाऊंगा, कौन मना करता है? ये बात सिर्फ अध्यात्म रामायण में है। याद मेरे को कम रहता है। अध्यात्म रामायण के मैंने कथा की है, अध्यात्म रामायण पर कथा चातुर्मास में तुलसी के पर करी है, अध्यात्म रामायण पर करी है। ये बात जो कि लक्ष्मण जी की वाल्मीकि में भी आती है। हाँ, तो वाल्मीकि में ये मैं विचारक नहीं हूँ, ये बात याद नहीं है। मैं बात है ये, आप देखना भाई, मैं विचारक नहीं हूँ, मैं आज्ञा पालक हूँ। और ये पते में पावके पते में विचार नवे, समुद्र में कूद जाऊं, अग्नि में कूद सकता हूँ, सीता का परित्याग कर सकता हूँ, पर पिता के वचनों का त्याग नहीं कर सकता। पिता के त्याग करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। ये वाल्मीकि में। हाँ, ये सब बताइए। अग्नि में कूद सकता हूँ मैं, समुद्र में कूद सकता हूँ, ये तो सामर्थ्य है, पर पिता के वचन का टालन करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। कितनी विचित्र बात गई है। तो ऐसे जो आज्ञा पालन करता है उसको मुफ्त में चीज मिलती, बड़ी चीज है, अलौकिक चीज मिलती। ऐसे संत महात्मा मिलने कठिन है, पर तो अगर मिल जाए और उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन बना ले तो बड़ा पार है एकदम। और कुछ तो नहीं करना है, केवल उनके मन के अनुसार चलना है। जैसे धनी आदमी हो और उनके मन के अनुसार चले तो उसको धन मिलता है। विद्वान हो, विद्वान की आज्ञा के अनुसार चले तो विद्या मिलती है। तो धनवान में उदार होता है तब मिलती है। पर तत्व की जीवन मुक्त की आज्ञा में तो तत्व व्यवस्था ही है, वो अनुदार होता ही नहीं, कृपण होता ही नहीं। हो दिखने बुलंदी से कृपण नहीं होता। उदार असर भी थी, भगवान ने तो चारों ही भक्तों को उदार बताया। चारों आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी थे उदारा सर्वे थे, सर्वे एव
सर्वे ये उदारा, सब के सब उदार है। तो उदार है तो उनके पास की चीज मिलेगी। तो भगवत भक्त है, उनकी आज्ञा के अनुसार ही चले तो आप साफ तत्व मिलेगा, आप से आप स्वतः। तो बड़ों की आज्ञा में, बड़ों की रुख में, उनके आदेश में, आदेश है, आज्ञा है, रुख है, इशारा है, संकेत है, ये उस आज्ञा के आमंत्र भेद है। उसके अनुसार चलने वालों जरूर मिलता है। इशारा, संकेत ये करे तो बहुत जल्दी काम होता है। आज्ञा स्थूल है, ये सूक्ष्म है। जितना सूक्ष्म गहरा उतरेगा उतना ही सूक्ष्म तत्व मिलेगा, मिलेगा ही। आज्ञा के बाद फिर शासन है, शासन के बाद फिर शाप है, वरदान है। ये संत महात्मा अपने नीचे उतरते हैं साधक के लिए। जैसा साधक होता है उस साधक के अनुसार उसको कहना पड़ता है। तो वो जितने दर्जे का उतने दर्जे उतर करके बात कहते हैं। तो अपने स्वरूप से उतर करते रहते हैं, श्राप तो दे देते हैं। ये सबसे नीचे उतरना श्राप देना है, श्राप दे देते हैं। जैसे नारद जी महाराज ने नरकुल मणिगिरी को श्राप दे दिया। तो उसमें भागवत तो कारण लिखा है, साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मतकृतात्म नाम दर्शना नो भवेद बंधा पुंसौक्ष्णो सवितुर यथा। कितनी विलक्षण बात कही है। दर्शना नो भवेद बंधा, कैसे नहीं होता? पुंसौक्ष्णो सवितुर यथा। सूर्य भगवान को देखे तो आंखों में अंधेरा रह जाएगा, बताओ। तो ये श्राप तक नहीं दिया तो उसमें भी कल्याण होगा। तो उनके श्राप में, उनके वरदान में, उनके शासन में, उनकी आज्ञा में, उसके उदाहरण में, उसके संकेत में, उसके सिद्धांत वर्णन में, इनमें सब में बात भरी हुई है आज्ञा पालन वाले तत्व। उदाहरण दिया कि ऐसे ऐसे संत महात्मा कहते हैं, ऐसे लोग किया करते हैं, ऐसे उदाहरण दिए ना। तो उदाहरण भी आज्ञा है, वो भाई तुम भी करो। ये उदाहरण के द्वारा कहते हैं। संकेत उदाहरण कहते हैं, उस आदमी ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहते ऐसा किया, ये संकेत है। इसका मतलब तुम भी ऐसा करो है? इसका तुम भी ऐसा करो। हाँ, तुम भी करो, ये आज्ञा के अंतर्गत है सभी। और ऐसा है सिद्धांत बता दे, कैसे महात्मा कहते हैं वैसे लोग किया करते हैं, ये भी वो आज्ञा ही है। ये उनके, और जितना ऊंचे दर्जे का महात्मा होता है, ऊंचे दर्जे का शिष्य होता है, तब ऊंचे दर्जे की बात होती है। तो संत महात्मा तो ऊंचे दर्जे का है ही, वो शिष्य ऊंचे दर्जे का नहीं हो तो तब उनको नीचे उतरना पड़ता है। संकेत है, उदाहरण है, दृष्टांत है, कायद है, कानून है, एक रीति है, शास्त्री, ये सब बता देते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा बहुत कम कहते हैं। तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, कम कहते हैं। महाराज इसमें नीचा उतरना क्या हुआ? नीचा उतरना ये है कि करो कहना है ना, ये जरा नीचा उतरना ही है। करो से पहले वाली जो बातें हैं, ऐसा किया करते हैं, ऐसा अच्छा, तो उनमें ऊंचे दर्जे की वो है, ऊंचे दर्जे की वो है कि वो करते हैं कुछ, कहते कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचे दर्जे की बात ये है, कहते नहीं, वो करते हैं। तो कुछ करने से समझ जाएगी, इस तरह करना चाहिए हम लोगों को। यद्यदासर्ति श्रेष्ठ तत्तदेवी सर्वजना सहत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदुर्वर्तते। मानो वो करते हैं, वो करना ही उनका उपदेश देना है।